जनूबी यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने के हादसे में 298 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा। 12 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों के सवार होने की इतलात मौजूद हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि यूनानी हुकाम ने चौथे रोज में भी सर्च ऑपरेशन जारी रखते हुए 78 लाशें निकाल ली हैं। कश्ती में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 130 अफराद भी सवार थे, जिनमें से 43 नौजवान भी शामिल थे। पार्टी की आदत नवाज शरीफ की अमानत है, चौथी बार भी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि जनरल कौंसिल का इजलास मुतअद्दिद बार इसलिए मौखर कराया कि नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो मैं अमानत उनके हवाले करूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ़द में सैयद नवीद कामर, शीर रहमान, सैयद खुर्शीद शाह शामिल थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक के मुताबिक चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। $1 अरब मौसूल होने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी KPK ने सवात में पावर शो का फैसला कर लिया। जलसे के इंतजाम और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जलसागाह का दौरा किया। साजिद हुसैन टूरी का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत जलसे से खिताब करेगी। पंजाब में CTD की कार्रवाइयां जारी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, लैपटॉप, प्राइमर कार्ड भी बरामद करवा लिए गए। पाक वतन दीपालपुर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल मौका पर ही जहां बहक। 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में वापसी। टॉप ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर मोहम्मद जमाल को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के सीजन 2023-24 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी टीम अगले 12 माह के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियनशिप के 15 ODI इंटरनेशनल और 17 T20 मैचेस खेलेगी। और अदाकारा और मॉडल हानिया आमिर की एक और हमशक्ल को सोशल मीडिया सारिफीन ने ढूंढ निकाला। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर तुर्किश ब्लॉगर की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जो हूबहू हानिया आमिर से मिलती जुलती है। तुर्किश ब्लॉगर का नाम अलीना ऑनजिक ग्लोको है, जो हानिया आमिर से इस कदर मुशाबहत रखती है कि हानिया आमिर के मज़ाह भी देखकर हैरान है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हसनैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले हम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जनूबी यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने के हादसे में 298 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने का खदशा है। 12 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जनूबी यूनान के साहिल के करीब तारकीन वतन की लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में
78 अफराद हलाक हो चुके हैं। कश्ती में 310 पाकिस्तानियों के भी सवार होने की इतलात मिली हैं, जिनमें से 298 की मौत का खदशा जाहिर हुआ है। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से बताया गया कि यूनानी हुकाम ने चौथे रोज में सर्च ऑपरेशन जारी रखते हुए 78 लाशें निकाल ली हैं। ताहम जाम बहक होने वालों की शहरियत का इल्म नहीं हो सका। इस हवाले से यूनानी हुकाम ने अपील की है कि लापता अफराद की तलाश के लिए सिर्फ वालिदैन या बच्चों का DNA सैंपल भेजा जाए। यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम ने कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों से भी मुलाकात की। यूनानी हुकाम ने जिन पाकिस्तानी को बचाया है उनमें से मोहम्मद अदनान बशीर और हसीबुर रहमान का ताल्लुक जिला कोटली से है। बाकी अफराद में मोहम्मद हमजा गुजरावाला, अजमत खान गुजरात, मोहम्मद सनी शेखुपुरा, जाहिद अकबर शेखुपुरा, महताब अली मंडी बहाउद्दीन, राना हसनैन सियालकोट, उस्मान सदीकी गुजरात, जिशान सरवर गुजरावाला, जबकि इरफान अहमद और इमरान अराई हस्पताल में जेर इलाज हैं। कश्ती में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 130 अफराद भी सवार थे, जिनमें से 43 नौजवान भी शामिल थे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने कहा कि यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने के बाद 500 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। ख्याल रहे कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक ये वाक़या मंगल और बुध की दरमियानी शब पैरालोस के जनूब मगरब में पेश आया। अब भी हादसे का शिकार होने वाले सैकड़ों अफराद की तलाश जारी है। हुकाम के मुताबिक 65 से 100 फुट लंबी कश्ती में मुमकिन तौर पर 750 अफराद सवार थे। कश्ती में सवार अफराद की हतमी तादाद अभी मालूम नहीं हो सकी। ताहम कश्ती में बेशतर तारकीन वतन का ताल्लुक मिस्र, शाम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से है। हुकाम के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स और नेवी की कश्तियाँ जहाज और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। यूनान की अबूरी हुकूमत ने कश्ती के उस बड़े हादसे के पेश नज़र मुल्क में 3 दिन शोक का ऐलान किया है और हर तरह की तकरीबात मनसूख भी कर दी गई हैं। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मौसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने रकम वसूली की तस्दीक करते हुए कहा कि चीन से $1 अरब की रकम में मरकजी बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गई है। ज़राए के मुताबिक चीन की जानिब से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। $1 अरब मौसूल होने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी हुई है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। अब चीन पाकिस्तान को यह रकम वापस कर रहा है। इससे कबल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए इशफाक डार का कहना था कि चीन के साथ $1 अरब पर गुफ्तो शनीद मुकम्मल हो चुकी। बैंक ऑफ चीन के साथ भी $30 करोड़ पर बातचीत चल रही है। चीन के स्वैप मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। और ख़बर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी के वफ़द में सैयद नवीद कमर, शीरी रहमान, सैयद खुर्शीद शाह शामिल थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और सैनिटर निसार खोड़ू भी वफ़द का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर ख़जाने इस्हाक़ डार और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी मीटिंग में शिरकत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वफ़द ने बजट में अवामी फलाह के लिए उठाए गए इक़दाम पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी की आदत नवाज शरीफ की अमानत है, वो चौथी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल कौंसिल का इजलास मुतअद्दिद बार इसलिए मौखर कराया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएँ तो मैं उनकी अमानत उनके हवाले कर दूँ। मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो नवाज शरीफ की अमानत है। इलेक्शन कमीशन की तलवार लटक रही थी, इसलिए इजलास मुनाकिद करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज बाहिम्मत खातून हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं और मुश्किल हालात का मुकाबला भी कर रही। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सियासी नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए हैं, मुल्क में मोटरवेज बनाई, इत्तेहादी हुकूमत को हम सब मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में अब नौजवान लीडरशिप की ज़रूरत है। इशफाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, मुल्क जल्द तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। और CTD की बड़ी कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब में CTD की बड़ी कार्रवाइयाँ ताहा जारी हैं।
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुल्तान से 3, गुजरावाला से 2 और डेरा गाजी खान से 1 खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलादम तंजीमों से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, डिटोनेटर्स, लैपटॉप, प्राइमा कार्ड और नकदी भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त लियाकत, नदीम, इनायत, अमार, अज्जाज और यूनस के नामों से हुई है। इनके खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते 227 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 24 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए और 11,694 अफराद से पूछगिछ भी की गई है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात में पावर शो का फैसला कर लिया है। जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए PP रहनुमाओं ने जलसा गाह का दौरा किया। विफाकी वजीर साजिद तूरी, डॉक्टर हैदर अली खान, डॉक्टर अमजद अली ने जलसा गाह का मुआयना किया। साजिद हुसैन तूरी का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। डॉक्टर हैदर ने कहा कि जलसे की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिसके फ़राइज़ पुलिस और कारकुनान रज़ाकाराना तौर पर सर अंजाम देंगे। इस मौका पर डॉक्टर अमजद अली ने कहा कि कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वात जलसा अवामी रेफरेंडम साबित होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 31 साल बाद जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा मालाकंड डिवीजन में आइंदा सियासत का तयन करेगा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तारीख मुकर्रर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत कमीशन के दीगर अरकान को धमकियां देने पर फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की समाअत की। फवाद चौधरी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद की तारीख मुकर्रर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत का कहना था कि 24 जून को फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की नकल भी फवाद चौधरी को फराहम कर दी। और नाज़रीन, बात करें कुछ महंगाई के हवाले से और आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई की शरह 0.20% बढ़ गई है। आटा, चीनी, आलू, टमाटर, दाल, माश, चावल और गुड़ समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। विफाकी अदारा शुमारियात के मुताबिक इस वक्त मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 34.96% पर पहुँच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 की कीमतों में कमी आई है, जबकि 20 की कीमतें मुस्तहकम हैं। हफ्तावार जायज़ा रिपोर्ट के तहत चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 35 रुपये बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मटन, गुड़, चावल, टमाटर और आलू भी महंगा हो गया, जबकि दाल माश की कीमत 5 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई है। विफाकी इदारा शुमारियात की जारी करदा जायज़ा रिपोर्ट के तहत प्याज फ़ी किलो 5 रुपये, केले फ़ी दर्जन 11 रुपये और अंडे फ़ी दर्जन 13 रुपये सस्ते हुए हैं। जायज़ा रिपोर्ट के तहत दाल मूंग 6 रुपये, दाल चना 4 और दाल मसूर 1 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई है। LPG और घी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह किया है कि वो किसी की टांगें खींचने का काम नहीं करते, बल्कि सच और सिर्फ सच बोलते हैं। उनका इशारा वज़ीर आज़म के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग इसहाक डार की टांगें खींच रहे हैं उनकी नून लीग में कोई जगह नहीं है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो इस्लामाबाद अपने कुछ दोस्तों से मिलने के लिए आए थे और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ राबते की कोशिश भी करते रहे। इसहाक डार की टांगें खींचने के वज़ीर आज़म के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें उस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनका इशारा किस जानिब है।
साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा ASI नियाज अहमद की मुद्दत में थाना डिफेंस A में दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग के वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। लतीफ़ खोसा के घर के अतराफ लगे कैमरों से मुल्ज़मान की तस्वीर पुलिस को मौसूल हो चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले 4 मुल्ज़मान थे, जो मुल्ज़मान मोटरसाइकिल पर और 2 पैदल थे, जबकि मुल्ज़मान की DHA नाका से गुजरने की तस्वीर भी हासिल कर ली गई। लाहौर में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से उनका ड्राइवर जख्मी हुआ है, जबकि फायरिंग के बाद मुल्ज़मान फरार होने में कामयाब। सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस तरह के हरबों से वकला की तहरीक को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। और आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पाकपतन में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जहां बहक हो गया। 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर रोड पर लाहौर से पाकपतन आने वाले मुसाफिर हाई रूफ अड्डा सिखपुर के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलर से जा टकराए, जिसके नतीजे में जेल पुलिस सुप्रिटेंडेंट आसिम हमीद समेत 9 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। इन्हें तशवीशनाक हालत के बायस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि जख्मों की ताब ना लाते हुए आसिफ हमीद जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल पुलिस प्रमोशन को मुकम्मल करके वापस आ रहे थे। जरा बच के अदालत ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर खावंद को सजा सुना दी है। आपको बता रहे हैं कि आवाम हो जाए होशियार, जरा बच के रहें। अदालत ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर खावंद को सजा सुना दी है। बहावलपुर की फैमिली कोर्ट ने इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर खावंद को 6 माह की सजा सुनाई। फैमिली कोर्ट के जज ने मुलजिम को 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को मजीद 2 साल कैद काटना होगी। मुलजिम की पहली बीवी ने खावंद की दूसरी शादी करने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। और नाज़रीन आपको बताएं कि बहीरा अरब से उठने वाला समंदरी तूफान बिपरजॉय कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन थरपारकर और भारतीय राजस्थान पर मौजूद है, जबकि भारतीय राजस्थान में डिप्रेशन कमज़ोर होकर लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, बदीन में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 और झक्कड़ 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को छू सकते हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि सजावल और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के माहगीर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ आज से कर सकते हैं। सिंध के माहगीर कल से अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करें। समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मछी में 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तालुका जीपलो 166, इस्लाम कोट 105 और निंगर पारकर में 68 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में तूफान के खतरात ख़त्म होते ही कमिश्नर कराची ने शहर में मामूल की सरगर्मियाँ बहाल करने की भी इजाज़त दे दी। समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र कराची में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए थे, जबकि साहिल समंदर पर जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए कोहिनूर न्यूज़ के साथ।
इलाका खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि एबटाबाद इलाका इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इम्तहानात का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी के मेयार तलीम के हवाले से रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइए क्या कहा जानते हैं मौजूद हमारे नुमाइंदे अबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस एबटाबाद के शाहिद अली और अक्सई हमारे साथ मौजूद हैं और यूनिवर्सिटी का जो मयार तलीम है उस वाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मयार तलीम क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एज़ यूजुअल मैंने पहले भी बताया कई दफ़ा दुनिया की सेकेंड और एशिया की फ़र्स्ट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी और अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंटली अभी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपने जो उनका नंबर था उसको मेंटेन रखा है ग्लोबली भी और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान के हवाले से भी अभी रैंकिंग में 25 नंबर पर ग्लोबली और पाकिस्तान में फ़र्स्ट नंबर पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपना बरकरार रखे अपने स्टेटस को। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक जो सिस्टम है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है और मयार जो तलीम है क्वालिटी है उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमने इसको मेंटेन रखा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। एग्ज़ाम के वाले से बताएं कौन कौन से इम्तहानात यहाँ पर हो रहे हैं और क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ सहूलियात तलबा को फराहम की जा रही है। हमारे एग्ज़ाम तो फ्रॉम मैट्रिक टू पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। फर्स्ट फेज़ के तो हो चुके हैं, अभी सेकंड फेज़ की भी लास्ट फेज़ चल रहा है। 26 जून को इंशाल्लाह हमारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने डिफरेंट प्रोग्राम के पेपर्स चल रहे हैं, अभी भी पेपर हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी ईद से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको वाइंड अप करें। इस जो हमारा शेड्यूल है इसका इंशाल्लाह 26 को लास्ट पेपर हो जाएगा। जी बिल्कुल, शाहिद अली और अक्सई हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने इम्तिहानी सेंटर का विज़िट भी करवाया और तलबा जो हैं उनका कसूर निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का दौरा कसूर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने सूबाई वज़ीर को गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया। निगरान सूबाई वज़ीर ने ब्रीफिंग इजलास में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी और जारी मनसूबों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा दरबार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर हाजिरी दी, फूलों की चादर भी चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ करवाई। निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात ने मुस्तफ़ाबाद अखुवत यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि महकमा बल्दियात में बेहतरी लाई जा रही है, शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। देही इलाकों में शहर की तर्ज पर सहूलियात फराहम करने के लिए अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तमाम बल्दियाती इदारे शहरियों की फलाह बहबूद के लिए अपने तमाम वसाइल बुरेकार लाएँ। शहरियों को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल फराहम करने के लिए बल्दियाती इदारा अपना अमली किरदार अदा करे। समुद्री तूफान का खतरा तो टल गया मगर हल्की फुल्की बरसात ने झड्डू में तूफान जैसी सूरत हाल पैदा कर दी। इंतजामिया की जानिब से मौसर इकदाम न होने की वजह से पूरा झड्डू शहर इस वक्त किसी झील का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार रजा आराई वहाँ पर मौजूद हैं। आइए मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी रजा, क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, बिल्कुल ना किसी दरिया के किनारे खड़ा हूँ ना ही एक किंजर झील का खूबसूरत नज़ारा है। ये हमारे जुडो इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो दरिया अरब से उठने वाला तूफान था वो तो थम गया। 24 घंटे के बावजूद भी जुडो शहर में मुकम्मल का मुकम्मल आप देख सकते हैं कि इस तरह गलियों में पानी भरा हुआ है। इस टाइम पर शहर के जो मेन कारोबारी मरकज़ हैं, जैसे आप शाही बाज़ार लगा लें, सब्ज़ी मार्केट लगा लें, पुरानी गुड़ मंडी लगा लें, नेशनल बैंक के आगे और मेन नाके के आगे भी इसी तरह पानी भरा हुआ है। मैं आपको जुडो इंतजामिया के जो सैलाब के हाईलाइट थे वो बिल्कुल धरे के धरे रह गए हैं और जो बड़ी बड़ी इन्होंने मीटिंगें की थी वो बिल्कुल जो है थप की थप रह गई। इस टाइम पूरा जुडो शहर जो पानी के नीचे है और हमारी इंतजामिया बिल्कुल कल से गुम लगी पड़ी। और किसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन इंतजामिया के लोगों ने दौरे भी किए हैं, विजिट भी किए हैं और फोटो सेशन भी किया है, लेकिन जो इसमें फुकदान रहा है वो प्लानिंग का रहा है। प्लानिंग अच्छी होती तो मैं ये समझता था कि बरसात का जो पानी है वो शहर भर में जमा नहीं होता, उसको जल्दी निकाला जा सकता था और बारिश से कबल जो नालों की सफाई है वो काम भी नहीं किया गया। इसलिए जो है वो तूफ़ान की जो इमरजेंसी थी उस हवाले से देखो पूरा यही हाल है, गलियों में पानी है, 24 घंटे हो गया, बारिश रुकी हुई है। इंतजामिया भी कोई पता ही नहीं इंतजामिया का किधर है किधर नहीं, ये हाल है। आवाम को भी परेशान है, देखो खुद बराबर।
देखो जो आने वाला तूफान था उसको अल्लाह की फजलो करम से बच गया हूँ, टल गया वो तो। जो इंतज़ामिया ने वादे किए थे वो तो अभी नज़र भी नहीं आ रहे, इंतज़ामिया खुद नज़र नहीं आ रही कहाँ है कहाँ नहीं। जैसा कि आपने जो यहाँ के शहरी थे उनकी बातें सुनी, उनका यही कहना था कि हमें जैसे भी ये तूफान का सुन के इंतजामिया सब गुम हो चुकी है और झूडो शहर को बिल्कुल एक लावारिस तरह। गुम्बट में पाक फौज की हिमायत में हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स की जानिब से गुम्स कॉलेज से OPT तक रैली निकाली गई है। रैली के शुरका ने पाक फौज के हिमायत में नारे लगाए। इस मौका पर शिरकत से खिताब में डायरेक्टर गुम्स रहीम बख्श भट्टी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पाक फौज हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं जिसकी वजह से आराम से सो सकते हैं। शोहदा ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी यादगारों की बेहुरमती की गई जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शुरका ने कहा कि पाक फौज है तो मुल्क है और मुल्क है तो हम हैं। सऊदी अरब की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात मलिक राशिद परवेज अवान की जानिब से सीनियर सहाफ़ी मुसरत खलील के एजाज़ में मकामी होटल में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। तकरीब में सहाफ़ियों और कम्यूनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सैयद मुसरत खलील ने कहा कि दियार गैर में रहते हुए ओवरसीज़ सहाफ़ी दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने और ओवरसीज़ कम्यूनिटी की सरगर्मियों को भरपूर अंदाज में उजागर करने में अपना नुमाया किरदार निभा रहे हैं जो काबिल तहसीन है। तकरीब के मेज़बान मलिक राशिद परवेज अवान ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी जहाँ सफारती अमूर और कम्यूनिटी की सरगर्मियों को उजागर करते हैं वहीं पाकिस्तान का नाम इक़वाम आलम के साथ जोड़ कर ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाते हैं। मोहम्मद सादिक एडवोकेट जमात इस्लामी ज़िला नारोवाल के कायम मकाम अमीर मुकर्रर हो गए हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी ज़िला नारोवाल की शूरा का इजलास शकरगढ़ में हुआ जिसमें मोहम्मद सादिक को कायम मकाम अमीर ज़िला मुकर्रर किया गया है। सादिक अमीर जमात इस्लामी ज़िला नारोवाल तलात रशीद चौधरी की हज से वापसी तक जिम्मेदारी अदा करेंगे। शूरा के इजलास में कराची में होने वाले मेयर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुंडागर्दी और धांधली की भरपूर मजम्मत की गई। इजलास के बाद तलत रशीद चौधरी, मोहम्मद सादिक ततला एडवोकेट, चौधरी नूर इलाही ततला एडवोकेट, नूरुल हक भट्ट, जियाउल हक चौधरी, मोहम्मद असलम चौधरी, चौधरी एहसन अदील ततला एडवोकेट साबिक MN वजी कमर के घर गए और इनसे वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और फातह ख़्वानी भी की। शरकपुर शरीफ में असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद की हिदायत पर ओगरा की टीम के तहसील के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों पर छापे। 2 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया है। ट्रेडे वाली और बड़ा अड्डा शरकपुर पर पेट्रोल पंप्स में रिमोट सिस्टम लगाया हुआ था और 1 लीटर की बजाय 800 ml पेट्रोल फराहम किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान रिमोट की मदद से पेट्रोल को पूरा कर दिया जाता था। टीम ने 6 मुल्ज़मान को रंगे हाथों रिमोट डिवाइस समेत पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और दोनों पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार का टूरिज़म के लिए बड़ा इक़दाम। सफारत खानों के हमरा बुद्ध तहजीब के कदीमी मराकज़ शंगरदार स्टोपा बजीरा के खंडरात का दौरा किया। गंधारा टास्क फोर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी की सरबराही में मुल्क में मौजूद आसार कदीमा की बहाली और सियाहों के लिए कोशिश है जिसका मकसद गैर मुल्की सफरा, डिप्लोमेट्स और मीडिया को सियाहती और कदीमी तहजीब के मकामात पर लेकर जाना है। चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए गंधारा टूरिज़म डॉक्टर रमेश कुमार के हमरा डिप्लोमेट्स और मीडिया ने सवात के आसार कदीमा का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद उमर से। जी उमर, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, किसी भी मुल्क की तहजीब, सकाफत, तमद्दन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर वहाँ के विरसे से जुड़ा होता है, वहाँ की कदीम जो रवायात हैं उनके साथ जुड़ा होता है। प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ब्राय गंधारा टूरिज़म जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर रमेश कुमार जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इस वक्त हम आपको बताते चलें कि हम सवात में मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जो साइट्स हैं गंधारा तहजीब से रिलेटेड उनका यहाँ पे विजिट किया जाएगा और हम आपको आगे बताएंगे कि यहाँ पे हज़ारों साल जो कदीम तहजीब है वो यहाँ पे कायम है, उसके आसार अभी तक यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो अशोका का दौर हो, चाहे वो महमूद गजनवी का दौर हो, चाहे वो वालियत सबा का दौर हो, यहाँ पे हर आपको कदीम रवायत आपको नजर आएगी जो कि यहाँ का एक हुस्न है और दुनिया भर से हज़ारों टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ की तहजीब, सकाफत और कल्चर को अपनाते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं गंधारा तहजीब है। खैबर पख्तूनख्वा में आसार कदीमा के खजाने यहाँ वहाँ कुछ इस तरह से फैले हैं कि किसी एक मकाम की हादसाती या इल्मी तहकीक और जस्तजू से दरियाफ्त के बाद मजीद आसार मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और शायद ही दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में आसार कदीमा के सिलसिले इस कदर दराज। सवात शिमाली इलाकाजात में मौजूद अहम तफरीही मकामात में से एक है। इसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सवात की तारीख को महफूज रखने के लिए सवात म्यूजियम बनाया गया जहाँ देखने वालों के लिए बहुत कुछ है। बुद्धा के पैरों के निशान म्यूजियम में रखे गए हैं जो वादी के किसी इलाके से मिले थे। कहा जाता है कि जब बुद्धा की वफात हुई तो इसकी बाकियात 7 बादशाहों को भिजवाई गई जिन्होंने इसके स्तूपात बनवाए। इनमें सबसे पुराने स्तूपा गंधारा तहजीब में बनाए गए हैं। ये बादशाह अशोका के हुक्म पर तामीर किए गए और इनमें बुद्धा की बाकियात दफन है। यहाँ एक आसार कदीमा वजीरा के खंडरात की शक्ल में मौजूद है जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है, जबकि सवात को बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए मुकद्दस मकाम के तौर पर जाना जाता है। सवात की तारीख पर नजर डालें तो ये बहुत कदीम आबाद वादी है। 1927 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस वादी को फतह किया। 2री सदी कबल मसीह में बुद्ध मत के पेशवा वजरियाना बुद्धा सवात की वादी में पैदा हुए। इसी वजह से बुद्धा मजहब से तल्लुक रखने वाली बहुत सी तारीखी यादगारें और स्तूपा सवात में आम देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि तालीम और इबादत की गरज से सोने से बनी हुई 6000 से ज्यादा तस्वीर और मूर्तियां बनाई गई थी जिन्हें सवात के 1400 स्तूपा और इबादत गांव में रखा गया। इस वक्त सवात में तकरीबन 400 बुद्धा के तारीखी मकामात मौजूद हैं। इस वजह से ये जगह बुद्धा पैरोकारों के लिए खास अहमियत और दिलचस्पी की हामिल है। सवात में आसार कदीमा की खुदाइयों के दौरान सबसे कदीम पाइडल बुद्ध मंदिर दरियाफ्त हो चुका है, जबकि ये दरियाफ्त काफी नहीं और यही वजह है कि पाकिस्तान और गैर मुल्की माहिरीन ने आसार कदीमा अपनी कामयाबियों पर खुश भी है। अगर मजीद ऐसी खुदाइयाँ की गयी और खुदाई के अमल को वसअत दी गई तो कुछ नई ज्यादा हैरानकुन और मुनफरद दरियाफ्तें मुमकिन है। गुज़श्ता बरस इसी कोशिश के नतीजे में 250 साल कबल मसीह का एक मंदिर तलाश किया गया जिसके बारे में माहिरीन का इत्तफाक है कि यह मौर्य शायद दौर में अशोका नामी बादशाह के दौर हुकूमत में तामीर किया गया था। अशोका जिसे अशोक आजम भी कहा जाता है सल्तनत मौर्य का तीसरा शहनशाह था जिसकी सल्तनत जनूबी बहार में कायम थी और उसने रियासती वसाइल का बड़ा हिस्सा बुद्ध मत की तरवीज और इशाअत के लिए वक्फ कर दिया था। बरीकोट सवात में बुद्ध मत और हिंदू मत के कदीम आसार की बहुत बड़ी अमाजगाह है। बरीकोट में शंकर दरा स्तूपा और अमलूक दरा स्तूपा काफी अहमियत का हामिल है। यह स्तूपा और उससे मुतल्लक दीगर आसार कदीमा अपनी असल शक्ल में महफूज हैं। बरीकोट का कदीम नाम बाजीरा है। यहाँ के आसपास के तमाम छोटे बड़े गांव तारीखी अहमियत के हामिल हैं क्योंकि उनमें कदीम तारीखी नवादात की बहुतात है। 1941 को सफेद महल की तामीर मुकम्मल हुई। इस महल की बदौलत मरगजार का इलाका एक तरह से रियासत सवात के मौसम में गर्माकश दारुल ठहरा। फिर गर्मियों में यहाँ से शाही फरमान जारी हुआ करते थे। आज भी 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद सफेद महल मरजाए खलाइक है। यहाँ कुदरती पानी के कदीमी चश्माजात भी मौजूद है। बाद में 2 मकामात को सियाहत के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। इनमें मालम जबा और सैदो शरीफ शामिल है। मालम जबा सैदो शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर। मालम जबा में बुद्धा के स्तूपा है। इससे यह जाहिर होता है कि ये मुकाम भी 2000 साल पहले आबाद। मलम जबा में जहां आबाद के मुकाम पर गौतम बुद्ध का एक मुजस्मा है जो पहाड़ को तराश कर बनाया गया, जिसके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुजस्मा है। इस मुजस्मे की तारीख 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी। इस मौका पर गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने कहा कि पाकिस्तान में गंधारा सकाफत के आसार सियाहत के फरोग का बायस पूरी दुनिया में बसने वाले बुद्ध मजहब के मानने वालों को सवात में इन इलाकों में आने की दावत है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हमारी आवाम, इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे चाहते हैं कि टूरिज़्म आगे बढ़े और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो आगे दुनिया तक जाए। कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन गंधारा टास्क फोर्स डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने कहा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मुल्क में मौजूद आसार कदीमा की बहाली और सयाहों के लिए मुसलसल कोशिश है ताकि दुनिया को पाकिस्तान के बारे में जानकारी मिल सके और दुनिया भर से हजारों की तादाद में सयाह यहाँ घूमने और तारीखी मकामात देखने आए। मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को लोगों को बताया जाए कि कितना पोटेंशियल है।
से कम ये डिप्लोमेट्स को पता चले। अभी 17 को मैंने कल्चरल शो रखा है बंकरार के ऊपर, फैक्सला ओडिसी के ऊपर, सारे डिप्लोमेट्स को फैमिलीज के साथ बुलाया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पोटेंशियल है जिसको ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान में मुतय्यन नेपाल के सफीर तापस अधिकारी जर्मनी के सफारत खाने की शुबा कल्चरल और कम्युनिकेशन मिस डोरसा भी दौरे में शरीक थी। गैर मुल्की डिप्लोमेट्स ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए गंदारा आसार कदीमा के साइट्स के दौरे में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया और पाकिस्तान में मौजूद इन कदीम आसार की बहाली और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश ने इस अज़म का अहाता किया कि पाकिस्तान में गंदारा सियाहत के फरोग के लिए कोशा हूँ, इसके लिए जामिया और तफसीली पॉलिसी मुरतब करने जा रहा। डॉक्टर रमेश कुमार वाकवानी ने दौरा के बेहतरीन इंतजाम पर डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह खान वजीर, DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर सोहेल खान, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर शाह, DSP एहसान उल्लाह और दीगर इंतजामी अफसरान के बेहतरीन इंतजाम को भी सराहा। गंदारा तहजीब जो है ये हज़ारों साल पुरानी तहजीब है। इस मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स थी उन्होंने जो डॉक्टर रमेश कुमार हैं वो इसको चेयर कर रहे थे और मीडिया और जो गैर मुल्की डेलीगेशन है वो यहाँ पे आया। उसने कदीम जो तहजीबी आसार कदीमा थे उसको बताया, उनको एक मैसेज दिया कि टूरिज़म के हवाले से चाहे वो सवात हो, चाहे वो मर्दान हो, चाहे वो सिंध का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर हो या फिर बलूचिस्तान या फिर कहीं पर भी जहाँ पे बुद्ध तहजीब मौजूद है वहाँ पे टूरिस्ट जो कि गैर ममालिक से आना चाहते हैं, बैरून ममालिक से आना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। और यहाँ पे खास करके जो टूरिज़म को डिवेल्प करके उससे आप जो बजट ला सकते हैं अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, वो भी एक इसमें बड़े कारगर साबित होगा। बहरहाल इस वक्त डॉक्टर रमेश कुमार की क़यादत में ये जो टूरिज़म का जो एक सीरीज़ चल रही है, ये सवात टूरिज़म आज इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो भी प्लान होगा उससे भी कोहिनूर आपको पल पल आगाह करता रहेगा। साथी रिपोर्टर तैमूर यूसुफजई के साथ सैयद उमर गर्देवी। SP वेस्ट डिवीज़न अरशद खान का ज़ैफ़ुल उमर शख्स की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन, कीमती अराजी और गजार नाजायज़ कब्जा जमाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP की हिदायत पर DSP वेस्ट मोहम्मद इसहाक ने SHO मंचीगेट रफ़ीक खान, SHO थाना रेगी जावेद अख्तर खान, एडिशनल SHO थाना मथुरा इसरार उल्लाह और टीम के हमरा फौरी कार्रवाई और ज़ैफ़ुल उमर शख्स मोहम्मद अमीन खान की ज़मीन का कब्जा व गुजार करवाया। इस मौके पर 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद अमीन ने थाना मथुरा पुलिस को अराजी कब्जा की दरख्वास्त दी थी, जिस पर मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त शेर अली वल्द हाशिम, मुबारक अली वल्द सैयद रहमान और परवेज़ वल्द फ़िरोज़ साकना के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक मनज़म कब्जा ग्रोह से है। SP वेस्ट डिवीज़न अरशद खान ने कहा कि कब्जा ग्रुप समेत दीगर माशराती बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला ताअत्तुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैपिटल सिटी पुलिस मजलूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। उन्होंने मजलूम मुआमर शहरी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आला KPK मोहम्मद आज़म खान से पेशावर प्रेस क्लब के काबीना अरकान की मुलाकात ने पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज़ मलिक, सीनियर सहाफ़ी शमीम शाहिद, रियाज निगरान, वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह काका खेल और सेक्रेटरी इत्तलात मुख्तियार अहमद भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला ने ग्रांट इन एड की मद में 1.5 करोड़ रुपए का चेक पेशावर प्रेस क्लब काबीना के हवाले किया। उन्होंने कहा कि सूबे को इस वक्त माली मसाइल का सामना है। सूबाई हुकूमत को सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल का भरपूर इदराक है। मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मौजूदा दौर में मीडिया का किरदार मसलमा है।
अवामी मसाइल की निशानदही और आवाम को आगाही देने में सहाफ़ियों का किरदार इंतहाई अहम है। सहाफ़ी सूबे के मसाइल को उजागर करने और नौजवान नस्ल के सही सिमत रहनुमाई में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल हल करने में दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला और इनकी टीम के मशकूर हैं। मौजूदा सूबाई हुकूमत और मीडिया के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। SP वरिष्ठ डिवीजन अरशद खान का ज़ैफुल उमर शख्स की दरख्वास्त पर फौरी एक्शन की कीमती अराज़ी व गुजार नाजायज़ कब्जा जमाने वाले मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP की हिदायत पर DSP मोहम्मद इसहाक, SHO मंशी गेट रफ़ीक खान, SHO थाना रेगी जावेद अख्तर खान, एडिशनल SHO थाना मथरा इसरारुल्लाह और टीम के हमरा फौरी कार्रवाई की गई। ज़ैफुल उमर शख्स मोहम्मद अमीन खान की ज़मीन का कब्जा छुड़ा लिया गया है। इस मौका पर 3 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अमीन ने थाना मथरा पुलिस को अराजी पर कब्जा की दरख्वास्त दी थी, जिस पर मुल्ज़िमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान की शनाख्त शेर अली वल्द हाशिम, मुबारक अली वल्द सैयद रहमान और परवेज़ वल्द फ़ेरोज़ साकनान 4 रीज़ा के नाम से हुई है, जिनका ताल्लुक मंजम कब्जा गिरोह से है। SP डिवीज़न अरशद खान ने कहा कि कब्जा ग्रुप समेत दीगर माशरती बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला ताअतुल कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैपिटल सिटी पुलिस मजलूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। उन्होंने मजलूम शहरी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। MD वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर वासा लाहौर ने ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs जारी कर दिए। तमाम टाउन्स के डायरेक्टर्स ऑपरेशंस को ईद उल अज़हा के दौरान पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम मवेशी मंडियों में साफ पानी के टैंकर्स भी तैनात किए जाएंगे। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर वासा लाहौर ने ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs जारी कर दिए। तमाम टाउन्स के डायरेक्टर्स ऑपरेशन और डायरेक्टर्स मेंटेनेंस को ईद उल अज़हा के दौरान पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासी आब के सिस्टम को मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत जारी कर दी गई। MD वासा ने कहा तमाम डायरेक्टर्स वासा के दायरा इख्तियार में आने वाले तमाम इलाकों का सर्वे करें, खुला या टूटा हुआ मेन होल, पानी के ओवरफ्लो जैसी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। तमाम फील्ड्स दफातर फ़ाल और अमला मुकम्मल मुतहरिक रहे। तमाम ड्रेन्स की शेड्यूल के मुताबिक डिसिल्टिंग की जाएगी। मवेशी मंडियों में पीने के साफ पानी के टैंकर्स तैनात किए जाएंगे। तरक्याती स्कीमों के इर्द गिर्द हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम खुले हुए खड्डों को फौरी मुरम्मत किया जाएगा। सीवरेज को मुसलसल बहाव को यकीनी बनाने के लिए अमले को मुसलसल अलर्ट रखा जाए। डायरेक्टर मेंटेनेंस, डिस्पोजल, ट्यूबवेल्स, मशीनरी की खराबी की सूरत में फौरी मुरम्मत करवाएं। तमाम ऑपरेशनल स्टाफ ईद के दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी सर अंजाम देगा। ईद के दिनों में ट्यूबवेल टाइमिंग के दौरान सारिफीन को बिला तातुल पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मसाजिद, ईदगाहों के मुल्का इलाकों में गटरों की खसूसी डिसिल्टिंग करवाई जाएगी। तमाम टाउन्स की सतह पर जानवरों का फुजला, आलाइशें गटरों और नालों में ना फेंकने के लिए खसूसी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम हैवी मशीनरी को हमा वक्त फ़ाल और दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन अवैस के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। रुख करेंगे राजनपुर का। राजनपुर में डाकों की फायरिंग से जख्मी एहलकार सेहतियाब हो गया। थाना फाजिलपुर सिटी 12 जून की शब मोटरसाइकिल सवार डाकों ने गश्त पर तैनात पुलिस नौजवान को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया था। कांस्टेबल अयाज अहमद को सीने जबकि मुजम्मिल को बाजू पर गोली लगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का फौरी नोटिस लिया और जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआवजे की हिदायत की। डॉक्टर उस्मान अनवर दोनों एहलकारों को रोज़ाना खुद फ़ोन करके खैरियत दरियाफ्त करते थे। IG पंजाब की हिदायत पर RPO कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान और DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने ज़ख्मी एहलकारों की अस्पताल में अयादत की है और बेहतरीन देखभाल करवाई। 1 हफ्ता अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद दोनों जवान अब सेहतियाब हो गए हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दोनों जवान जल्द इसी पॉइंट से दोबारा फ़राइज़ अदा करेंगे जहां उन्हें डाकुओं की फायरिंग का सामना करना पड़ा था। पुलिस अफसरान की लाख कोशिशों के बावजूद भी कार खास का निज़ाम दम न तोड़ सका। थाना बादामी बाग का पुलिस एहलकार और SHO का कार खास फैसल जराइम पेशा का सरपरस्त निकला। शरीफ शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए खवातीन से भी बदतमीजी करता रहा।
लाहौर थाना बादामी बाग में तैनात एहलकार फैसल बगैर यूनिफॉर्म शरीफ शहरियों को गालम गलोच, गुंडागर्दी और वर्दी का रौब जमा कर पैसे वसूल करता रहा और इलाके में जराइम करने वाले जवानान पठान, अमजद भट्ट, आमिर गुज्जर, रियाज गुज्जर, लाला ईसाई समेत जराइम पेशा नासिर का सरपरस्त है। जराये के मुताबिक फैसल इलाके में मंशियात फरोशी, कमारबाजी समेत दीगर जराइम करने वाले से लाखों रुपए मंथली इकट्ठा करता है। इलाका मकीनों ने DIG ऑपरेशन समेत पुलिस अफसरान से इल्तजा की है कि कांस्टेबल फैसल के खिलाफ खुफिया इंक्वायरी करवाई जाए और बादामी बाग से फौरन तब्दील किया जाए। CEO LWMC बाबर साहब दीन फील्ड में मुतहरिक ईद उल अज़हा की तैयारियों का जायजा लेने आउटफॉल नॉर्थ वर्कशॉप पहुँच गए। नए तैयार होने वाले वेस्ट कंटेनर्स और रिपेयरिंग वर्क का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि ईद उल अज़हा से कबल तकरीबन 1000 नए कंटेनर्स फील्ड में रखे जा रहे हैं। ट्रक 8 से मजीद 200 छोटे कूड़ेदान में भी इंस्टॉल किए जा रहे। उन्होंने हिदायत किया है कि फील्ड में मौजूद तमाम ख़राब कंटेनर्स की मरम्मत ईद उल अज़हा से कबल कर लेनी चाहिए। उन्होंने वर्कशॉप इंचार्ज से गाड़ियों की रिपेयरिंग और दीगर वर्किंग ब्रीफिंग ली। ईद उल अज़हा से कबल तमाम गाड़ियों के टायर्स, बैटरियाँ और रिपेयरिंग वर्कर मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। उन्होंने कहा कि मामूली रिपेयरिंग के लिए आई गाड़ियों को फौरी तौर पर ठीक करके फील्ड आउट में वापस भिजवाया जाए। तफ्तीशी अखराजात की मद में रकूम की तकसीम कैलान यूनिवर्सिटी की हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल ने अफसरान में तफ्तीशी अफसरान में चेक तस्लीम किए। तफ्तीशी अखराजात की मद में 360 तफ्तीशी अफसरान में से 3 करोड़ 47 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की रकम तकसीम की गई है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जमशेद को 2,20,000 मालियत का चेक दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल ने बताया कि तफ्तीशी अखराजात की मद में रकूम की तकसीम से बर वक्त इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। अफसरान पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल करेंगे। तफ्तीशी अफसर अखराजात की डायरेक्ट मुंतकिली का मकसद साइलिन पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहिए। बेहतरीन तफ्तीश के लिए पुलिस अफसरान को मज़ीद जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। शहरियों को मेरिट पर इंसाफ की फौरी फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शहजाद सईद चीमा एडवोकेट म्यू हाउस पत्तों की आमद पर पहुँचे हैं। उन्होंने साबिक मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी अमजद म्यू से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की और इनके एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी करवाई। लाहौर के टाउन हॉल में वफ़ात पाने वाले मुलाजमीन के अहल खाना में मुलाजमत के ऑर्डर तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अली रंधावा ने मतूफ़ी मुलाजमीन के अहल खाना को ऑर्डर लेटर दिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने 34 अफराद को 17(1) के तहत बल्दिया उज़्मा लाहौर में मुलाजमत के ऑर्डर जारी किए हैं। तकरीब में ऑर्डर वसूल करने वालों के अहल खाना और बल्दिया उज़्मा के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि बल्दिया उज़्मा लाहौर का म्यूनसिपल सर्विसेज फराहमी में कलीदी किरदार है। बल्दिया उज़्मा के अफसरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लाहौर में बारिशों के बाद डेंगू कंट्रोल कार्रवाइयाँ तेज, इकदाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। DC लाहौर राफ़े हैदर की ज़ेर सदारत तमाम इंसदाद डेंगू मुहिम ज़िम्मेदारान का अहम इजलास मुनक्किद। DC लाहौर राफ़े हैदर ने रवाजार सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। DC लाहौर ने तमाम महकमों के ज़िम्मेदारान को खुद फील्ड मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। DC लाहौर राफ़े हैदर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर भी अपनी निगरानी में डेंगू सर्विसेज जारी रखेंगे। DG ओवर्स हेल्थ दफातर से निकलें, फील्ड में नजर आएँ, इंडोर आउटडोर डेंगू सर्विसेज पर खुसूसी फोकस किया जाए। बारिश के बाद तमाम हॉटस्पॉट्स को हर सूरत चेक किया जाएगा। राफ़े हैदर का मज़ीद कहना था कि डेंगू वर्कर्स की हाजिरी को सख्ती से मोनीटर क्लियर करने का सरप्राइज टीमें बनाई जाएंगी। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अदाकार मॉडल हानिया आमिर की एक और हम शक्ल को सोशल मीडिया सारिफीन ने ढूंढ निकाला।
फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान तुर्किश ब्लॉगर की तस्वीर खूब वायरल हो रही है जो हूबहू हानिया आमिर से मिलती है। तुर्किश ब्लॉगर का नाम अलीना ऑरेंजिक गिल्को है जो हानिया आमिर से इस कदर मुशाबहत रखती है कि हानिया आमिर के मदाह भी हैरान रह गए। कई मदाहों ने तो इन्हें अदाकारा की हुई बहन कह दिया है। तुर्किश ब्लॉगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेकअप, शॉपिंग और सैर तफरीह की मुहिम जोई पर मबनी ब्लॉगर शेयर करती रहती है। मदाह दोनों के दरमियान गैर मामूली मुमासला देखकर हैरान हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।